आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जम्मू की एयर स्ट्रिप पर अटैक हुआ है और टोटल ब्लैकआउट देखने को मिला है। जस्ट अभी ये न्यूज़ क्रैक हुई है। अपडेट्स जैसे आएंगी मैं आपको और बताऊंगा। अभी जो मेरे पास वीडियोस अवेलेबल है, कुछ मैं दिखा नहीं सकता फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और जो मेरे पास वीडियो है जो मैं दिखा सकता हूं, जो इस समय चल रही हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो टोटल ब्लैकआउट है यहाँ पे जम्मू में, और जम्मू के एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश थी। बता दूं कि इधर जो आतंकी संगठन है, अब देखिए सबूत, पाकिस्तान के ऊपर इन आतंकी संगठनों का प्रेशर है। टीटीपी ने भी स्टेटमेंट दी है, आर्मी को धर के गरियाया है, लेकिन टीटीपी ने बोला है कि इस आर्मी की वजह से हमारा सत्यानाश हुआ। तो वहां से प्रेशर तो है ही है। अल कायदा ने बोला कि हम जिहाद करेंगे, और बता दूं कि फिदाइन अटैक का भी अलर्ट है पंजाब और इधर। लेकिन डरने की बात नहीं है। हमारा S-400, हमारा जो IGUAS है, इंटीग्रेटेड पूरा अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम, वो कमाल का है। आकाश, स्पाइडर और S-400 मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कैसे काम करता है। तो पहले आप देखिए, कुछ इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये बता दूं कि ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट किया, 8 मिसाइल्स की, पाकिस्तान के 8 मिसाइल्स को हमने मार गिराया है, हमारे S-400। और कुछ मैं वीडियोस आपको दिखाता हूं। एक ये वीडियो है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये सीधा जो है वो मिसाइल की फायरिंग पाकिस्तान की साइड से आ रही है, और हमारा भी जो सिस्टम है पूरा एक्टिवेटेड है। फिर इस तरीके की वीडियो सामने आई हैं, और यहां पे टोटल ब्लैकआउट है इस समय, टोटल ब्लैकआउट। तो ये पाकिस्तान ने कहा है, और यहाँ पे जो SP वैद हैं उन्होंने बोला है कि जम्मू में कंप्लीट ब्लैकआउट है। एक्सप्लोजन्स, बॉम्बी, शेलिंग्स और मिसाइल स्ट्राइक्स यहाँ पे देखने को मिली हैं, और घबराने की बात नहीं है। माँ वैष्णो देवी हमारे साथ हैं, मजाक की बात नहीं है। पाकिस्तान गया, उसने अपनी कब्र जो है ना, पूरे पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने का वक्त आ गया है। बार बार अभी प्रेस ब्रीफिंग ने भी यही बोला था कि हम एस्केलेशन नहीं चाह रहे। तुमने मारा इसलिए हमने मारा। 22 अप्रैल को तुमने एस्केलेशन किया, हमने तुमको मारा, आतंकवादी खत्म। हमने सिविलियंस को नहीं टारगेट किया। कल तुमने हमला किया, हमने उसको न्यूट्रलाइज किया। S-400 ने, हमारे सुदर्शन ने, S-400 ने, तुम्हारे तो एयर डिफेंस सिस्टम को आज हमने तबाह किया। इमरान खान की बीवी बोल रही हैं कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने 5 रफाइल जेट को मारा। तुमसे ड्रोन नहीं मारे जा रहे हैं, ड्रोन तुम्हारे रावलपिंडी के स्टेडियम को उड़ा रहे हो, तुम रफाइल को मारोगे। चिड़िया मारी है तुमने, कबूतर मारे हैं, सीधा सीधा बोलो। इमरान खान की बीवी ने बोला है। और आपको बता दो कि पाकिस्तान की धर की बेइज्जती हो रही है। जो बुड्ढा है ना, बुड्ढा ख्वाजा आसिफ, ये आप देखिए कि कौन सी ब्रांड पी के आता है, कौन सी देसी दारू पी के आता है ये। क्योंकि बता दूं कि ये कुछ भी बोल रहा है, CNN पे कुछ भी बोल रहा है, ये लोग कुछ भी बक रहे हैं, और जो वर्ल्ड मीडिया है इनकी दुनिया के सामने धज्जियां उड़ा रहा है। कह रहे ओसामा बिन लादेन, किसने रखा ओसामा बिन लादेन? दुनिया इनकी देख रही है इन कार्टूनों को कि ये कर क्या रहे हैं। और अब जो है ये हमले हो रहे हैं, और इसी की बात कर रहे थे कि अब एस्केलेशन होता है तो फिर इंडियन आर्मी रुकेगी नहीं। देखिए एक चीज समझिए, 2 पॉइंट है यहां पे। बहुत लोगों को लग रहा होगा न्यूक्लियर अटैक होगा। अब मैं इस पे लेक्चर ले चुका हूं कि क्यों न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा। मैं आज आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। न्यूक्लियर अटैक जो है ना, मेरे पास और वीडियोस आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। न्यूक्लियर अटैक जो है ना वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पूरा वो डिसेंट्रलाइज्ड है। अमेरिका, चाइना ने जानबूझ को इसके ऐसा रखा। अमेरिका में एक बटन दबाइए, रशिया में एक बटन दबाइए, भारत में भी वो सीधा न्यूक्लियर हमला हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में ना असेंबल करने में ही बहुत वक्त लगेगा। उसके जो न्यूक्लियर चीज है ना वो अलग अलग जगह पे है, और वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है। तो जब तक ऐसा होगा तब तक पता चल जाएगा पूरी दुनिया को, और दुनिया 4 कंटाम मार के उसको रोक लेगी। तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके उसमें नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमने ये देख लिया कि एयर डिफेंस कैपेबिलिटी पाकिस्तान की कैसी है ना। चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना 2 कौड़ी का है, और क्या कर सकता है पाकिस्तान, वो हमने देख लिया
कल रात देख लिया, अभी भी देख रहे हैं। और भारत क्या कर सकता है वो हमने दिखा दिया। अब इन्होंने फिर से एस्केलेशन किया है और इसका जो अब परिणाम भारत करेगा, राजनाथ सिंह ने बोला था ना, हनुमान जी जो हैं उन्होंने मारा नहीं था, उन्होंने हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन जब उन्होंने मारा तो पूरी लंका जला दी थी। तो इनकी ये जो लंका है ना, ये अब जलाने का वक्त आ गया है, ठीक है ना। और अभी दोस्तों एक और खबर आई है यहां पे कि जितने भी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं सब ब्लैकआउट, पूरे राजस्थान में इस समय अंधेरा छाया हुआ है। डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। पाकिस्तान ने जम्मू को टारगेट किया लॉइटरिंग एम्यूनिशन से। भारत की जो इंडियन एयर डिफेंस गन्स हैं वो फाइट बैक कर रही है, वो मार रही हैं। और S-400 एक्टिवेटेड है। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। बी ब्रेव, इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे, है ना। और ये जो मजाक समझ रहे हैं पाकिस्तान, आप देखिएगा। तो फिलहाल अभी ये बड़ी खबर है और इसके बाद अभी अपडेट्स आएंगी, पूरी रात अपडेट्स आएंगी। तो जैसे ही अपडेट आएंगी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन डेप्थ एनालिसिस और क्विक अपडेट्स देखने को मिले, क्योंकि सबसे पहले मैं ही बताता हूं। कुछ सोर्सेज है मेरे जिससे मुझे पता चलता है। तो सबसे पहले अगर आपको अपडेट जानने हैं तो आप सब्सक्राइब करो और आप एकदम डटे रहिए। कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, पैनिक मत होइए, है ना। पैनिक मत होइए, पैनिक उनको होना है, पैनिक पाकिस्तान को होना है। वो परेशान है, वो डरे हुए हैं, उनकी हालत खराब है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। वंस एंड फॉर ऑल चीजें सेटल करेंगे और देख लीजिए कि 3-4 दिन में मामला सुलटा देंगे हम। बहुत बड़ी खबर आएगी, जबरदस्त खबर आएगी। इंडियन आर्मी अभी तक लिमिटेड स्ट्राइक्स कर रही थी, इंडियन एयरफोर्स लिमिटेड स्ट्राइक कर लीजिएगा। मत भूलिएगा INS विक्रांत खड़ा हुआ है अरेबियन सी पे, मत भूलिएगा। अब जो है वो फुल ऑन स्ट्राइक करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब इन्होंने हाथ डाल दिया है गिरेबान पे। अब इनका हाथ उखाड़ देंगे हम, है ना। अब आप देखिएगा कि ये सब की 10x10 की कवरेज जो हैं हम बना के आएंगे, ओके। लेकिन अभी भी इंडिया यही बोलेगा कि एस्केलेशन नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ स्ट्राइक्स, हम सिविलियन को हमला नहीं कर रहे। दोस्तों ऐसा हुआ ना कि जस्ट मैं लेक्चर खत्म किया तो ये रिपोर्ट, मतलब ये आ गई न्यूज। ओके, सो दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ वॉर, वी आर इन द वॉर, दिस इज वॉर एंड इंडिया पाकिस्तान वॉर, द 5th war has started because Pakistan has attacked our bases। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो जम्मू, पठानकोट, सांबा, अखनूर, उधमपुर और जैसलमेर के बेसेस हैं उन पे अटैक किया है। पाकिस्तान की औकात अब भारत दिखाएगा। भारत के फाइटर जेट्स जो हैं वो पाकिस्तान उड़ चले हैं, LOC क्रॉस की हुई है ऐसा बताया जा रहा है, और पाकिस्तान का F-16 उड़ा दिया है, ऐसी भी खबर चल रही है। मैं थोड़ा अभी, हालांकि हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। भारत के डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल्स, 8 से ज्यादा मिसाइल्स और बहुत सारे, पैसे ज्यादा ही होंगे, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है दोस्तों, और उसको मार गिराया है। और बोला जा रहा है कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने इनके F-16 को भी मार गिराया, उड़ा दिया इनके F-16 को। तो अभी पार्टी शुरू हुई है। अब दिस इज वॉर, वी आर इन द वॉर, क्योंकि पाकिस्तान अगेन हैज मेड द सेम मिस्टेक जो उसने 1971 में की थी, और उसका नतीजा आपको पता है। सो नाउ भारत LOC क्रॉस करेगा, और यह भी बोला जा रहा है कि इंडियन एयरप्लेन्स जो हैं वो उड़ चले हैं, इंडिया फाइटर जेट्स जो है वो उड़ चले हैं वहां की ओर। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होगा। फिलहाल ये एक अपडेट थी जो मुझसे मिस हुई, जैसे ही मैंने लेक्चर बंद किया तुरंत ये अपडेट आ गई, ओके। तो ब्रेव रहिए, जरूरी है इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना। इंडियन आर्मी सल्यूट, और हम सब पूरे देशवासी 140 करोड़ भारत की आर्मी के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, बिकॉज नाउ अब से शुरू है वॉर। ऐसा आधिकारिक तौर पर भी कुछ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहां पे हमला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से हमारे एयर बेसिस पे, दिस मींस वी आर इन द वॉर। बाकी ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करते हैं, और F-16 भी कहा गया है कि उड़ा दिया गया है, तो देखेंगे। थैंक यू।